बिहार में चल रहे शराबबंदी कानून को लेकर सरकार के अलग अलग घटकों से अलग अलग तरह की आवाज आ रही है। कोई इसे हटाने की मांग कर रहा है तो कोई इस कानून की दोबारा समीक्षा करने की। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि भले ही बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन राज्य में शराब धड़ल्ले से तो बेची जा ही रही है, भले ही आज चोरी छिपे बेची जा रही हो। कुछ नेता तो इस शराबबंदी कानून को जदयू की जिद मात्र बता रहे हैं। क्या बिहार में शराबबंदी कानून हटने वाला है या इसको हटाने की दिशा में सरकार कुछ सोच रही है? जब यह सवाल पत्रकारों ने मद्य निषेध मंत्री मदन सहनी से पूछा तो मंत्री जी भड़क उठे। मंत्री जी ने साफ कहा, अगर शराबबंदी कानून बिहार से हटाया गया तो बिहार में महिलाओं का जीना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए किसी भी हालत में शराबबंदी कानून हटाना संभव नहीं है। आप खुद सुनिए मंत्री जी क्या कह रहे हैं। सर, एक सवाल यह है, आपको मद्य निषेध विभाग के मंत्री हैं और हाल ही में चिराग पासवान ने भी कहा था कि शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए। एक जो रिपोर्ट आई थी एनसीएआरबी की, उसका जवाब हम लोग पहले दे चुके हैं। नहीं तो आपके अलायंस पार्टनर भी कह रहे हैं ना कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए। समीक्षा होना और उसको खत्म करना, दोनों में आकाश जमीन का अंतर है। हमने उसमें स्पष्ट किया है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी और विभिन्न राजनीतिक दल के सहयोग से और उनके इच्छा से यह शराबबंदी लागू हुआ था और पहले से शराबबंदी लागू है, शराबबंदी लागू रहेगा, उसमें किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं होगा और उसके पूरे सख्ती से पूरे ताकत से हम लोग उस काम में लगे हुए हैं। और इसके लिए आपको जानकारी हम लोग पहले भी दे चुके हैं कि इसमें जो भी विदेशी शराब जो सीमा पार करके बिहार के विभिन्न जिला में आते हैं, उसमें हम लोग जो विदेशी कंपनी के शराब का जो कंपनी है उस कंपनी पर हम लोग एफआईआर करने का विभाग को निर्देश दिए हैं और उसके तहत कई जिला में जो अभी बड़े खेप पकड़े गए हैं शराब का, उस पर विभाग के द्वारा नोटिस जारी किया गया है और बहुत जल्द हम लोग जो भी इसमें शामिल होंगे उनको बिहार ला करके हम लोग कानूनी रूप से उन पर कार्रवाई करें। आपके जो एलायंस पार्टनर है मानेंगे शराबबंदी कानून चूंकि जेडीयू की जिद है, आपके मुख्यमंत्री खुले मन से कहते हैं। आप ये बात जा करके किसी पब्लिक से पूछिए और आपको ये अगर भ्रम हो कि शराबबंदी 2, 4, 10, 20 लोग के कहने से खुलने वाला है या लोग चाहते हैं कि खुल जाए, तो आज अगर शराबबंदी खत्म किया जाएगा तो कल से बिहार की महिला हो, गरीब हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, सड़क पर उतर जाएंगे और लोगों को चलने नहीं देंगे। या भ्रम में नहीं रहिए कि लोग चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मन से कहते हैं कि लोग नहीं, मुख्यमंत्री जी ने ये बात कभी नहीं कहा। ये बात बाहर के राज्यों में जाते हैं और पैसा कभी नहीं, ये सब बात गलत बोल रहे हैं। आपके एलायंस पार्टनर है चिराग पासवान है, खुद कह रहे भाई कि जिस नियत लागू किया गया तो वो नियत में कामयाब नहीं हो पाया। ये उन्होंने नहीं, किसी ने भी ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा है कि इसका समीक्षा होना चाहिए और समीक्षा इसलिए होना चाहिए कि जिस मकसद से लागू किया, मकसद क्या था कि महिलाओं को उसको घर में प्रताड़ना नहीं मिले, उनके साथ जाति नहीं हो, उनके बच्चे पर उनके माता पिता अच्छे से ध्यान दे, तो वो हो रहा है और जिनके लिए किया गया वो सब अच्छा से हो रहा है और इसको और सख्ती से लागू करने के लिए हम लोग पूरे ताकत से लग रहे हैं। और आप इस बीच में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास पूरा उसका रिपोर्ट है, पिछले साल या जब से ये लागू हुआ तब से अगर आप उसका प्रत्येक साल का आप आंकड़ा देखेंगे तो इस वर्ष हम लोगों ने जितना 6 महीना के अंदर जो सूखा नशा में प्रयोग होने वाला, चाहे वो हेरोइन हो या कोकीन हो या अफीम हो या गांजा हो, वो जितने मात्रा में पकड़ाए हैं या शराब जितने मात्रा में पकड़ाया उतना पहले कभी नहीं पकड़ाया। इससे यह स्पष्ट होता है कि हम लोग फिर से इसको और नए सिरे से ताकत से इस काम में लगे हुए हैं और शराबबंदी अभी खत्म नहीं होने वाला है। इसलिए जो भी किसी भी माध्यम से ये खबर चल रही है, चाहे आपके माध्यम से हो, सोशल मीडिया या किसी न्यूज चैनल के माध्यम से, तो हम लोग स्पष्ट करना चाहते हैं कि खत्म नहीं। सर, आप मानते हैं ना कि शराबबंदी होने के बावजूद भी कई जगहों पर शराब मिल रही है, बिहार में लोग पी रहे हैं, तो ये तो 10 साल से लागू है, ये मात्र 10 साल से लागू है। जो कानून आजादी से पहले से आजादी के बाद से आज तक चल रहा है, चाहे वह हत्या का मामला हो, चोरी का हो, डकैती का हो, अपहरण का हो, क्या वो खत्म हो गया? जब वो खत्म नहीं हुआ है तो फिर इससे आप 100% का कैसे उम्मीद करते हैं? इसमें हम लोग का प्रयास जारी है।